उधर खबर है कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करने के लिए रूस की सेना में जल्द ही 5 लाख सैनिक भर्ती किए जा सकते हैं। हाल ही में पुतिन ने उस नियम को चुपचाप खत्म कर दिया जो 3 या उससे ज्यादा बच्चों के पिता को वहां की सेना में भर्ती होने की छूट देता था, जिसके बाद से ये खबरें तेजी से फैलने लगी कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर फिर से बड़ा हमला करने के लिए अपने देश की सेना में 5 लाख सैनिकों की भर्ती करने वाले हैं। और ये कहा जाने लगा कि इसी वजह से उन्होंने 3 या उससे ज्यादा बच्चों के पिता को रूसी सेना में भर्ती होने से जो छूट मिलती थी उस नियम को खत्म कर दिया। इस नियम के तहत ये उस शख्स की मर्जी होती थी कि वो रूस की सेना में शामिल होगा या नहीं। लेकिन पुतिन के इस फैसले के बाद रूसी नागरिकों के पास अब ये विकल्प नहीं रहा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन से लगातार मिलती हार को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति के लिए ये कदम उठाना मजबूरी बन गया, क्योंकि जंग को शुरू हुए 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन के हाथ खाली हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की बार-बार ये कह रहे हैं कि पुतिन फिर से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति के इस फैसले ने इस ओर इशारा कर दिया कि कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की की बातों में दम है। रूसी सांसदों ने भी यह प्रस्ताव रखा कि जो लोग सेना में भर्ती होने के डर से विदेश भाग रहे हैं उनकी रूस में मौजूद संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, क्योंकि पिछले साल जब पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारने का ऐलान किया था तब हजारों रूसी नागरिकों ने अपना देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुतिन ने इन 5 लाख सैनिकों को मैदान में उतार दिया तो पता नहीं ये युद्ध और कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की एक से एक आधुनिक हथियार देकर मदद कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में मुस्लिम समुदाय की एक महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया। बताया गया कि शनिवार को सुल्ताना नाम की महिला ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने धर्म परिवर्तन की इच्छा जताई थी। साथ ही उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाने की गुजारिश भी की थी, जिसके अगले दिन वो बाकायदा पूजा की थाली लेकर पंडाल में पहुंची और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। इसके अलावा उन्हें मंच से ही नया नाम भी दे दिया गया। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा है, क्योंकि अब ये शुभ है। बताया गया कि हिंदू धर्म अपनाने से पहले शुभी का नाम सुल्ताना था। उन्होंने शनिवार को बिलासपुर में जारी कथा में पहुंचकर मंच से हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की थी और फिर अगले ही दिन उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और हजारों लोगों के सामने हिंदू धर्म अपना लिया। इस बीच गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्पेशल सेल ने कुल 34 पिस्तौल बरामद की और नवेद राणा नाम के अवैध हथियारों के तस्कर को भी धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान पुलिस को यूपी के शामली में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भी पता चला, जहां से 24 पिस्तौल बरामद करने का दावा किया गया। साथ ही अवैध हथियार बनाने के इल्जाम में सलीम नाम का आरोपी भी पकड़ा गया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में 10 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि वहां मोंटेरे पार्क इलाके के एक डांस क्लब में कुछ लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी एक हमलावर हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा और फिर उसने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उसने कई लोगों को गोलियों से भून डाला और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस की पहुंच से वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही वो पुलिस को दिखा उसे घेर लिया गया। बताया गया कि पुलिस से खुद को घिरा देख हमलावर ने अपने आप को गोली मार ली, जिसमें उसकी मौत हो गई।